नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय की आंतरिक दर विधि, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, अर्थात IRR। इसे क्या कहते हैं शॉर्टकट में? IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इस विधि को अनेक नामों से जाना जाता है। इस विधि को अवलिखित रोकड़ प्रवाह दर, इस विधि को अपलिखित प्रवाह रोकड़ दर अर्थात डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट भी कहते हैं। और दूसरा नाम समय समायोजित दर, समय समायोजित दर, समय समायोजित दर, टाइम एडजस्टेड रेट, क्या कहेंगे इसे? टाइम एडजस्टेड रेट। और भी नामों से जाना जाता है इसे उत्पादित दर, उत्पादित दर, अर्थात यील्ड रेट, यील्ड रेट। और इसे परियोजना प्रत्यय दर, परियोजना प्रत्यय दर, अर्थात प्रोजेक्ट रिटर्न रेट, प्रोजेक्ट रिटर्न रेट। और भी नाम है इसके। एक है विनियुक्त विधि, इसे क्या कहते हैं? विनियुक्त विधि भी कहते हैं। विनियुक्त विधि, विनियुक्त यानी इन्वेस्टर्स मेथड, इन्वेस्टर मेथड के नामों से जाना जाता है। अर्थात इस विधि को अपलिखित रोकड़ प्रवाह दर, डिस्काउंट कैश फ्लो रेट, और समय समायोजित दर, टाइम एडजस्टेड रेट, और उत्पादित दर, यील्ड रेट, और परियोजना प्रत्यय दर, प्रोजेक्ट रिटर्न रेट, और विनियुक्त विधि, इन्वेस्टर मेथड आदि के नामों से जाना जाता है। वर्तमान मूल्य विधि तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में अपेक्षित प्रत्यय दर का पहले से ज्ञान होता है। यह वह दर है जिस पर किसी परियोजना से, यह वह दर है जिस पर किसी परियोजना से, जिस पर किसी परियोजना से आने वाले वर्षों में, होने वाले लाभों, होने वाले लाभों का वर्तमान मूल्य, का वर्तमान मूल्य
होने वाले लाभों का वर्तमान मूल्य परियोजना की मूल लागत के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? परियोजना की मूल लागत के बराबर हो जाता है। परियोजना की मूल लागत के बराबर हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह वह दर है जो कि भावी प्रवाहों, दूसरे शब्दों या अन्य शब्दों में ये वह दर है जो कि भावी नकद प्रवाहों, नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो, नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो के वर्तमान मूल्य अर्थात प्रेजेंट वैल्यू को परियोजना के प्रारंभिक विनियोग परियोजना के प्रारंभिक पूंजी विनियोग के स्तर के बराबर कर देते, स्तर के बराबर ला देती है या कर देती है, और इस प्रकार शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध वर्तमान मूल्य अर्थात शुद्ध वर्तमान मूल्य को क्या कहते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू शून्य हो जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। इसे आंतरिक प्रत्याय दर क्यों कहते हैं? वाई इज कॉल्ड इंटरनल रेट। इसे आंतरिक प्रत्याय दर क्यों कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रत्याय दर कहते हैं। आंतरिक प्रत्याय दर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी गणना किसी विचाराधीन परियोजना से संबंध प्रारंभिक पूंजी विनियोग के मात्रा तथा उससे होने वाली भावी लाभों पर आधारित होती है। क्योंकि इसकी गणना किसी विचाराधीन परियोजना प्रोजेक्ट से संबंधित प्रारंभिक पूंजी विनियोग की मात्रा तथा उससे होने वाली भावी लाभों पर आधारित होती है, अतः यह पूंजी विनियोग की परियोजना को अपने स्वयं की आंतरिक दर है, ना कि कोई बाहरी प्रचलित दर। इसलिए इसे प्रत्यय की आंतरिक दर के नाम से संबोधित किया जाता है। वर्तमान मूल्य विधि अर्थात प्रेजेंट वैल्यू मेथड में बाजार में प्रचलित कोई दर ले ली जाती है और उसके आधार पर भावी नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। अर्थात ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू यानी सकल वर्तमान मूल्य की तुलना में एनआईसी से की जाती है, यानी नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट से की जाती है। इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि एनपीवी धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। ये शून्य भी हो सकता है, किंतु प्रत्यय की आंतरिक दर की विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि किस दर पर किस परियोजना की सकल वर्तमान मूल्य
उसकी NI के बराबर हो जाता है अथवा NPV शून्य हो जाती है। वस्तुतः इस विधि में IRR की तुलना RR रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से की जाती है। RR किसी वस्तु की फर्म की औसत भारयुक्त यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अथवा कट ऑफ रेट से अथवा कट ऑफ रेट हो सकती है। IRR विधि के आधार पर परियोजना का मूल्यांकन जब अपन करते हैं तब IRR विधि के अनुसार किसी परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए उस परियोजना की IRR की तुलना उसकी पूर्व निर्धारित IRR की तुलना इसकी पूर्व निर्धारित औसत दर अर्थात रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से की जाती है। यदि IRR इस औसत दर से अधिक है तो परियोजना को स्वीकार किया जाता है। यदि if IRR is greater than RRR is greater than required rate of return से अधिक है तो क्या किया जाता है? परियोजना को स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत किया जाता है। इसके विपरीत यदि IRR इस औसत दर से कम है तो परियोजना को अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसके विपरीत यदि IRR इज लेस देन RRR यानी पूर्व निर्धारित औसत दर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो उसे क्या किया जाएगा? अस्वीकृत कर लिया जाएगा। परियोजना को क्या कर दिया जाएगा? अस्वीकृत कर लिया जाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि IRR पर परियोजना की NPV शून्य होती है। IRR पर परियोजना की NPV शून्य होती है। IRR पर परियोजना की NPV क्या होती है? शून्य होती है। जीरो होती है। अतः यदि IRR आवश्यक रूप से अधिक है तो परियोजना को स्वीकार किया जाता है क्योंकि इस दर पर परियोजना की NPV भी क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार IRR आवश्यक दर से कम है तो परियोजना को अस्वीकृत या अस्वीकार किया जाता है क्योंकि इस पर परियोजना की NPV ऋणात्मक होती है। जब IRR इज ग्रेटर देन RR स्वीकृत किया जाता है तो NPV क्या होती है? धनात्मक होती है। NPV क्या होती है? धनात्मक होती है। अर्थात पॉजिटिव होती है। जबकि IRR इज लेस देन RRR तो अस्वीकृत किया जाता है और इसकी NPV क्या होती है? NPV क्या होगी? ऋणात्मक होगी, नेगेटिव, ऋणात्मक होती है। यदि परियोजना विचाराधीन है और इनमें से सबसे श्रेष्ठ का चयन करना है तो जिस परियोजना की IRR सबसे अधिक होगी उसका चयन किया जाता है। यदि
परियोजना यदि परियोजना विचाराधीन है और इनमें से श्रेष्ठ अर्थात बेस्ट का चयन करना है, चयन करना है, तो जिस परियोजना की IRR अर्थात इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सबसे अधिक होगी, उसे क्या करेंगे, चयन कर लिया जाएगा, उसका चयन किया जाएगा। आंतरिक प्रत्यय की दर की गणना। अब हम लेते हैं आंतरिक प्रत्यय दर की गणना। कंपाउंडेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आंतरिक प्रत्यय दर की गणना दो परिस्थितियों में की जाती है, जब प्रति वर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि समान हो और जब प्रति वर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि असमान हो। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, जब प्रति वर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि समान हो। देखिए, ऐसी स्थिति में प्रारंभिक विनियोग की राशि में रोकड़ अंतर्वाह की राशि का भाग दे दिया जाता है। इस स्थिति में प्रारंभिक विनियोग की राशि में रोकड़ अंतर्वाह की राशि का भाग दे दिया जाता है। रोकड़ अंतर्वाह की राशि का भाग दे दिया जाता है। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो तथा प्राप्त भागफल की राशि को प्राप्त भागफल की राशि को वार्षिक सारणी में दिए गए वार्षिक सारणी यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड एन्युटी ऑफ n ईयर्स, यानी प्रत्येक जो साल के वर्ष में ₹1 की वैल्यू को देखा जाता है कि उसकी वैल्यू कितनी है सारणी के अंतर्गत में दिए गए वर्ष के सामने, सारणी में दिए गए वर्ष के सामने, वार्षिक सारणी में दिए गए वर्ष के सामने देखा जाता है। टेबल के अंदर इस साइड में तो बने होते हैं ईयर और इस साइड में बनी होती है रेट ऑफ रिटर्न।
जब अपन 5 वर्ष दिया हुआ है या 3 वर्ष दिया हुआ है तो 3 वर्ष के अंत में जब उस राशि को देखा जाता है कि वो किस टेबल में किस ईयर में और किस रेट पर आ रही है, तब वो उसको मानते हैं। यह भागफल राशि जिस दर पर या जिस भागफल राशि जिस दर के अंतर्गत आती है वह आंतरिक प्रत्यय दर है। वह आंतरिक प्रत्यय दर है। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्योंकि अपन को पता है कि इस स्थिति में प्रारंभिक विनियोग की राशि में रोकड़ अंतर्वाह राशि का भाग दे दिया जाता है, और यह भी पता है कि रोकड़ अंतर्वाह की राशि क्या होती है, समान होती है। रोकड़ अंतर्वाह की राशि समान होती है। सपोज 5 साल पर अपन को किसी की राशि प्राप्त है और वो कितना है, 2637 रुपये और कुछ है। सपोज कि 2637 रुपये और 68 है। ये 5 वर्ष तक समान राशि है। कितने? 5 वर्ष तक समान राशि है। और प्रारंभिक विनियोग कितना है, 10,000। ये क्या आई अपने पास, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000। तो अपन के पास जब गणना की जाती है तब इसमें भाग दिया जाता है किसका, प्रारंभिक विनियोग की राशि में रोकड़ अंतर्वाह की राशि का भाग दिया जाता है। 10,000 डिवाइड बाय 2037.8। जब इसका भाग देते हैं तब अपन को प्राप्त होता है लगभग 3.798। तो 5 वर्ष की टेबल में 3.791 अपन जब देखते हैं तब अपन को यह आंतरिक प्रत्यय दर लगभग कितनी प्राप्त होती है, 10% होती है। 10% प्राप्त होती है। ये एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन किस के प्रति वर्ष कितना है कैश इनफ्लो, 2637.8 है। एनुअल कैश इनफ्लो प्रति वर्ष कितना है, 2637.8। क्योंकि इसमें क्या कहा है, कैश फ्लो की राशि समान है, 5 वर्ष तक राशि वही है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। तब अपन क्या करेंगे, 10,000 डिवाइड बाय 2637.8 बराबर 3.791। जब ये राशि भागफल देने पर प्राप्त होती है तो ये टेबल में देखा जाता है कि आंतरिक प्रत्यय दर की राशि कितनी प्राप्त होती है। तब अपन ये आंतरिक प्रत्यय की दर 5 वर्ष के जो एन्युटी टेबल दी हुई है उसमें 5 वर्ष में 10% के नीचे ये राशि प्राप्त होती है। तो अतः यह आंतरिक प्रत्यय की दर है। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन, जब प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि असमान हो, राशि क्या हो, असमान हो। जब राशि असमान हो उस स्थिति में क्या होगा, यदि परियोजना से रोकड़ अंतर्वाह की राशि विभिन्न वर्षों में असमान हो तो आंतरिक प्रत्यय दर की गणना भूल एवं सुधार विधि, ट्रायल एंड एरर विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। इस को भूल एवं सुधार अर्थात ट्रायल एंड एरर विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको भूल एवं सुधार यानी ट्रायल एंड एरर विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत कई दरों पर रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है, और जिस दर पर रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य का योग उसकी विनियोग लागत के बराबर हो जाता है तो वही आंतरिक प्रत्यय दर कहलाती है। इसके लिए एक फॉर्मूला लेते हैं, IRR अर्थात इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न
अर्थात IRR बराबर ए प्लस PV ए माइनस I अपॉन PVA माइनस PVB, PVA माइनस PVB इंटू B माइनस A। देखिए या PVA बराबर क्या है, PVA जहां PVA बराबर PV का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। PV का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, PV का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। यहाँ A और यहाँ A और यहाँ A दिया हुआ है। A का मतलब क्या है, लोअर ट्रायल रेट। A इज इक्वल टू लोअर ट्रायल रेट। लोअर ट्रायल रेट को दूसरा शब्द क्या कहते हैं, लोअर डिस्काउंट रेट कहते हैं। लोअर ट्रायल रेट और लोअर डिस्काउंट रेट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, PV तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, और A साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विथ लोअर ट्रायल रेट। इसी प्रकार PVB बराबर प्रेजेंट वैल्यू, PV का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो यानी ये क्या है, कैश फ्लो इनफ्लो है, और फ्लो मत समझना इसे, ये क्या है, कैश इनफ्लो है। विथ यहां क्या था, लोअर था, तो यहां क्या आएगा, हायर, हायर ट्रायल रेट। ये क्या है, हायर ट्रायल रेट। तो देखिए B इज इक्वल टू, ये क्या होगा, हायर ट्रायल रेट, और दूसरे शब्दों में इसे कहेंगे हायर डिस्काउंट रेट। तो ये इसके पीछे जुड़ गया, और A का मतलब तो आपको पता चल गया, लोअर ट्रायल रेट या लोअर डिस्काउंट रेट। B का मतलब आपको पता चल गया, हायर ट्रायल रेट या हायर डिस्काउंट रेट। और PVA यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विथ लोअर ट्रायल या लोअर डिस्काउंट रेट। इसी प्रकार PVB बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विथ हायर ट्रायल रेट या हायर डिस्काउंट रेट। I बराबर क्या है, I बराबर अपन क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। I इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। दूसरे शब्दों में इसे अपन क्या कहते हैं, नेट कैश आउटफ्लो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में अपन देखते हैं IRR बराबर A यानी लोअर ट्रायल रेट या लोअर डिस्काउंट रेट प्लस PV प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विथ लोअर ट्रायल माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विथ लोअर ट्रायल रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विथ हायर ट्रायल रेट। इसको इसमें से घटा देते हैं इनटू B माइनस A, हायर ट्रायल रेट माइनस लो ट्रायल रेट को अपन जब वैल्यू पुट अप करते हैं तब अपन को क्या प्राप्त होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्राप्त होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन IRR अर्थात इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आंतरिक प्रत्यय की दर ज्ञात कर सकते हैं।